निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब ये जो आपकी आकृति दी गई है इसमें हमें यहाँ पर त्रिभुज की पहचान करनी है। इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला आपको समझना है कि यदि एक त्रिभुज को यदि कोने से, ध्यान से समझिए, किसी भी एक कोने से यदि काटा जाता है और दो भागों में बांटा जाता है तो उसमें से सदैव 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपको समझना है, यदि कोई भी आपका त्रिभुज हो, इस प्रकार से हो या फिर आपका एक समकोण त्रिभुज हो, कोई भी आपका एक त्रिभुज हो और उसे यदि हम भुजाओं से काटें, किससे, भुजाओं से काटें, कॉर्नर से ना लें, जैसे कि हम यहाँ से काट दें या फिर हम इस प्रकार से यहाँ से काट दें, तो हमेशा ही उसमें से 2 त्रिभुज आपके बनते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज है, इसे कोने से काटा गया है तो यहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। इसी प्रकार से ये वाला भी एक त्रिभुज है, इसे भी यहाँ पर क्या है, कोने से काटा गया है तो यहाँ से भी आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज है इस प्रकार से उल्टा, और यहाँ से आप देख रहे हो तो ये भुजाओं से काटा गया है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से आपके 2 त्रिभुज निकलेंगे। इसी प्रकार से ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसे यहाँ पर देखिए भुजाओं से काटा गया है तो यहाँ से भी आपके 2 निकलेंगे, और इसी प्रकार से ये भी आपका एक त्रिभुज है और यहाँ से भी आपके 2 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो 2, 4, 6, 9, 12, टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 12। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है सभी लीव्स स्ट्रीम्स है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है सभी जो लीव्स हैं, सभी की सभी जो लीव्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रीम्स हैं। सभी की सभी जो लीव्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रीम्स हैं। ठीक, और यहाँ पर दूसरा बोला गया है कोई स्ट्रीम्स रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कोई लीव्स रूट्स नहीं है। कोई भी लीव्स जो है वह रूट्स नहीं है। जब वह स्ट्रीम्स नहीं है तो लीव्स कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट दिया गया है, दूसरा है हमारा यहाँ पर कुछ रूट्स स्ट्रीम्स हैं। कुछ रूट्स जो हैं वह स्ट्रीम्स हैं। अब यहाँ पर बोला गया था कि कोई भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये आपका कितना दूर है और ये आपका कितना दूर है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपका देखिए सत्ता शक्ति वाला तो यहाँ पर प्रोग्राम है ही नहीं, तो सत्ता शक्ति वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा पहला ही सही है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है सादृश्यता को पूर्ण करें। यहाँ पर ये आपकी एक सादृश्यता दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला जो है वो क्या है, एस। ठीक, यहाँ पर एस देखोगे, एस टी एल एम ओ पी डब्ल्यू एक्स ई एफ आर एस। ठीक, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग वाला जो है उसमें एक जोड़कर लास्ट वाला बनाया जा रहा है, और लास्ट वाला जो है उसमें एक जोड़कर स्टार्टिंग वाला बनाया जा रहा है। ठीक, अब इसी प्रकार से लास्ट वाला जो है उसमें एक जोड़कर स्टार्टिंग वाला बना देते हैं। ई के बाद एफ हो जाएगा, तो एफ देखिए एफ कहाँ पर है, तो देखिए एफ में तो आपके 3 ऑप्शन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ई के बाद एफ, आर के बाद एस। ठीक, तो एस देखिए एस कहाँ पर है, तो देखिए एस सिर्फ यहाँ पर है, तो यही बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नहीं यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका एस है और यहाँ पर भी आपका एस है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एच भी है। ठीक, और यहाँ पर हमें तीसरे के बाद आपको देखना होगा बी या एन, इसमें से कौन सा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ई हो गया, आर हो गया, जी के बाद एच, ए के बाद बी। ठीक, तो बी वाला हमारा सही होगा, तो बी वाला ही हमारा सही था पहले भी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सभी कोट जो हैं वह क्या हैं, जीन्स हैं। जैसे कि हमने बोला सभी के सभी जो कोट हैं, सभी के सभी जो कोट हैं वो क्या हैं, जीन्स हैं। ठीक, वो क्या हैं, जीन्स हैं। तो कोट वाला जो सर्कल है वह जीन्स वाले सर्कल के अंदर आ जाता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका दूसरा, कुछ सूट कोट हैं। कुछ सूट जो है, जैसे कि हमने बोला सूट,
कुछ सूट जो हैं वह क्या हैं, कोट हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका तीसरा, कोई कोट शर्ट नहीं है। कोई भी कोट जो है वह शर्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि शर्ट जो है उसे हम अलग कर लेते हैं। ठीक, कोई भी कोट जो है वह शर्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपके ये निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है आपका, सभी शर्टें कभी भी जीन्स नहीं हो सकती। अब देखिए सभी जो शर्टें हैं वो कभी भी जीन्स नहीं हो सकती। तो देखिए कभी भी वाला जो मैटर है, कभी भी वाला जो मैटर है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी है ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट दिया गया है, कुछ सूट शर्ट है। कुछ सूट क्या है, शर्ट है। तो देखिए कुछ सूट जो हैं वह क्या है, शर्ट हैं। अब देखिए सूट कहाँ पर है, शर्ट कहाँ पर है। ठीक, यदि ये बोला जाता कुछ सूट जो हैं वह आपके जीन्स हैं या फिर कुछ सूट जो हैं वह कोट है तो वहाँ पर चल जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कुछ सूट जो हैं वह शर्ट हैं, कुछ सूट जो हैं वह शर्ट हैं और शर्ट कहाँ पर है, सूट कहाँ पर है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर दोनों ही गलत होंगे। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है तो ये गलत हो जाएगा। कोई निष्कर्ष 1 सही है केवल तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है तो यही हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका ये निष्कर्ष है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला और दूसरा। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको समझनी है। पहली क्या है कि आपको देखिए ये वाला चिन्ह दिखे या फिर आपको ये वाला चिन्ह दिखे, दूसरा ये वाला चिन्ह दिखे या फिर आपका ये वाला चिन्ह दिखे, तीसरा ये वाला चिन्ह। जब आपको ये तीनों चिन्ह एक साथ दिखें तो आपको हमेशा ही इस चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपको ये चिन्ह नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दोनों चिन्ह दिख रहे हैं, तो हमेशा ही आपको इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है। और यदि ये नहीं दिख रहा है, ये वाले दोनों चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं, तो हमेशा इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक, तो हमेशा ही पहले नंबर पर आपको ये इसको रखना है, दूसरे नंबर पर इसको मानना है और तीसरे नंबर पर इसको मानना है। ठीक, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यदि ये कंडीशन बन जाए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यदि आपकी इसी प्रकार से ये कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पर ये भी आपका गलत होगा। ठीक, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला बोला गया है एस, यहाँ पर एस छोटा है डब्ल्यू से और बराबर भी है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है एस जो है वह छोटा है किससे, डब्ल्यू से और बराबर भी है। ठीक, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एस और डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है और एस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए डब्ल्यू से लेकर एस तक आप उतार लीजिए। पूरा सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, डब्ल्यू बी बराबर यू आई। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर एस भी है, एस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइन का जो मुख है जो इधर की साइड चल रहा है तो ये आपका सही है। ठीक, यहाँ पर चेंज नहीं होगा तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको ये साइन भी दिख रहा है, ये साइन भी दिख रहा है और ये साइन भी दिख रहा है, यानी सारे ही साइन दिख रहे हैं। तो आपको यूज किससे करना है, ये वाला साइन यूज करना है। तो हमने सबसे पहले ये साइन लगा दिया, इसके बाद हमें लास्ट में लगाना है एस और स्टार्टिंग में लगाना है डब्ल्यू। ठीक, सिर्फ इतना आपको करना होता है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एस छोटा है डब्ल्यू से, और यहाँ पर क्या था कि एस छोटा है डब्ल्यू से लेकिन बराबर भी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एस छोटा है डब्ल्यू से, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एस छोटा है डब्ल्यू से लेकिन बराबर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे वाले की बात करें, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है आई बड़ा है यू से और बराबर भी है। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना होगा, आई और यू। देखिए आई आपका यहाँ पर है और यू आपका यहाँ पर है। ठीक, आई यहाँ पर, यू यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आई जो है वह छोटा है यू से और बराबर भी है, और यहाँ पर बोला गया है आई बड़ा है यू से और यहाँ पर बराबर भी है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही है तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, दिए गए संबंधित शब्द के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। ठीक, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर ये जो देखिए ये आपका सी है और ये क्या आपका बी है, यानी कि सी में से एक कम किया तो बी बना,
O में से A कम किया तो N बना, U में से A कम किया तो T बना, L में से A कम किया K बना, और D में से 1 कम करोगे तो C बन जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हमें इसमें करना है। तो यहाँ पर ये आपका 13 पर आता है, 13 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 पर आपका क्या आता है L आता है। ठीक, तो L देखिए L कहाँ पर है, तो देखिए L एक तो यहाँ पर है और एक L यहाँ पर है, तो ये वाले दो ऑप्शन जो होंगे वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो O जो होता है वह आपका 15 नंबर पर आता है, 15 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 लिख देते हैं, यहाँ पर 14, और 14 पर क्या आता है आपका N आता है। ठीक, तो N देखिए N कहाँ पर है, तो देखिए N आपका यहाँ पर है, और N देखिए हमें देखना है N देखना है, तो N यहाँ पर भी है और N यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों जगह पर आपका N है। तो अभी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक, अब इसका यहाँ पर गया आपका U है, U कितने पर आता है 21 पर आता है, 21 में से आप 1 कम कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 पर कितना आता है आपका T आता है। ठीक, तो T देखिए, अब T यहाँ पर आपका K है और यहाँ पर आपका T है, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर देखोगे आप तो इससे आपका ये बनाया गया है, तो इससे आपका क्या बनेगा ये हमें यहाँ पर बताना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए C कितने पर आता है 3 पर आता है, H कितने पर आता है 8 पर आता है, 8 का यदि 3 में इंटू करते हैं 8 3 24, यानी कि 24 पर क्या आता है आपका X आता है। ठीक, कन्फर्म। इसके बाद यहाँ पर C की बात करें तो C आपका 3 पर आता है, E कितने पर आता है 5 पर आता है, तो 5 3 15, 15 बन जाएगा, और 15 पर क्या आता है आपका O आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए O कहाँ पर है, तो यहाँ पर B ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है दिए गए प्रश्न श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। यहाँ पर ये जो आपकी श्रृंखला है इसमें से गलत कौन सा है ये हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले इनका आप अंतर निकालोगे तो अंतर कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक, यानी कि 16 में यदि हम 18 जोड़ते हैं तो हमारा 34 बन जाता है। इन दोनों का यहाँ पर अंतर निकाल कर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 6 और 2 यहाँ पर 8। ठीक, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 18 यदि हम इसमें जोड़ें 34 में 18 जोड़ें तो हमारा 52 बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से 52 में हम 18 यहाँ पर क्या करते हैं ऐड करके देख लेते हैं। 18 70 बन रहा है, लेकिन 70 यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि हम प्लस 18 करते हैं तो यहाँ पर आपका 70 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 70 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका कितना बन रहा है 52 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सॉरी 72 बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए 70 में यदि हम 18 जोड़ने के बाद यदि ये बन जाता है तो हमारा बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर 70 में 18 जोड़ने के बाद ये नहीं बनता है तो हमारी सीरीज जो है वह आपकी गलत चल रही है अभी। ठीक, यहाँ पर देखिए 70 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 88, यानी कि 70 में 18 जोड़ने पर क्या बन रहा है 88 बन रहा है। और 88 में भी हम 18 यदि हम ऐड कर देते हैं 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो 106 आपका बन रहा है। यानी कि हमेशा यहाँ पर क्या बन रहा है कि 18 यहाँ पर 18 यहाँ पर 18 यहाँ पर 18 यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक, सब में हम 18 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो 72 है 72 आपका ये गलत है। यहाँ पर 72 के स्थान पर क्या होना चाहिए था 70 होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर 72 गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, गलत पद कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 13 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 होता है, और 26 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं हमारा 27 हो जाता है, और 27 दूनी यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, 50 से 54, यानी कि 27 दूनी आपका 54 हो जाएगा, और 54 में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 55 हो जाता है। अब 55 में यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर 100, 110 हो जाएगा, और 110 में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 111 हो जाएगा। यहाँ पर 111 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका 113 है, तो 113 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं। 111 में यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो हमारा बनता है 222, और इसमें यदि हम 1 ऐड कर देते हैं तो 223 बन जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये आपका सही बन रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका 111 होना चाहिए था, ये लेकिन यहाँ पर कितना है आपका 113, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित आकृति की जल छवि का चयन करें, यानी कि यहाँ पर वाटर इमेज हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वाटर इमेज जब कभी भी होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि वह लेफ्ट राइट नहीं पलटता है,
हमेशा ही वह लेफ्ट राइट नहीं पलटेगा, सिर्फ ऊपर नीचे वह बदल जाता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऊपर नीचे बदल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि ये वाला जो आपका प्रतिबिंब है, इस वाले प्रतिबिंब को देखें तो देखिए इसका जो साइन है, जो तीर जो है वह नीचे जा रहा है, तो जिस किसी का भी तीर ऊपर की ओर जा रहा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो है ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, ये वाली आकृति जो है ये आपकी यदि नीचे है तो जिस किसी में भी आकृति ये वाली ऊपर होगी वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों एक साथ हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक, इसमें ये दोनों एक साथ हैं लेकिन इसमें ये दोनों एक साथ नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसके साथ रखा हुआ है वो, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा तो वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये वाला जो तीर है ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये वाला तीर किधर हो जाएगा, ये ऊपर की साइड हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो गोला है ये तो बीच में है, तो ये आपका यहाँ पर बीच में ही रहेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये जो ऊपर जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये इधर की साइड है यहाँ पर, तो ये किधर की साइड पहुँच जाएगा, इधर की साइड पहुँच जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, ऊपर की साइड पहुँच जाएगा। ये नीचे है, ये किधर पहुँच गया, ऊपर की साइड पहुँच गया। अब ये वाला नीचे की साइड है, तो ये किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड पहुँच जाएगा। इस प्रकार से ये आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यही आकृति आपकी यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इसी प्रकार से है और ये इसी प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।